हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली यूज होम पर रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो है, आज हम बात करेंगे आइज। दोस्तों आंखों में आपकी, अगर आंखों में आपके चश्मा लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं भाई किस तरह मेरा चश्मा उतर जाए, और आपने या आप सोच रहे हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट मेरा किया जाए, कि जैसे ही लेज़र ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो उसमें जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप सरकारी अस्पताल में जैसे एम्स होता है दिल्ली में, उसमें कराते हैं तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लेकिन उसके आपके बहुत सारे चक्कर आपको काटने पड़ते हैं, काफ़ी बार जाना पड़ता है। उसके बाद ही वो बोल देते हैं भाई नहीं अभी ये प्रॉब्लम है, अभी आपको दवाई चलानी पड़ेगी, नहीं आपको नहीं होगा। या फिर वो बोलते हैं कि भाई अगर आपका हम फिलहाल आई का ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद ही चश्मा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। या फिर आप के जो लेजर्स के और भी बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे I7 हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो वो भी अपना चश्मा उतारता है, आपका स्पेक्टिकल उतारता है। लेकिन उसकी जो कॉस्ट है 90,000 90,000 रुपये करीब, वो खर्चा उसका आपका बैठ जाता है अगर आपको लेजर कराना है अपनी आई का। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी एक्सरसाइज है आयुर्वेद में जो कि बताती है कि भाई आपका चश्मा उतर जाएगा, इस तरह की आपको एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों आगे चलने से पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगा आंखों के सभी रोगों के बारे में कि आंखों के जो रोग भारत में बढ़ रहे हैं वो कैसे घर पे दो उपाय करके, दो तरीके बताऊंगा, कोई सा भी एक उपाय करके आप पुराने से पुराने चश्मे को उतार सकते हो। कैटरैक्ट, काला मोतिया, ग्लूकोमा, नजर कम होना या आंखों का ऑपरेशन होना, इससे भी बच सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे साथ हैं, इनकी बचपन में आंखें खराब हो गई थी। आप मुझे बताओ, बचपन में आपकी जब आंख खराब थी तो डॉक्टर ने क्या बोला था जिसके बाद आपने कोई इलाज नहीं लिया? डॉक्टर ने बोला क्या, जो ये जो अगर सही करोगे तो ये भी आंख जा सकती है, मतलब इसको ठीक करोगे ये भी खराब हो जाएगी। इस सेक्टर में आपने ना आयुर्वेद किया ना नेचुरोपैथी किया, कुछ नहीं किया, जो है वो रहने दिया, छोड़ दिया। फिर तो इस चक्कर में आप आज तक एक ही आंख से देख पाते एक ही हो। आंख। तो यही है, हमारे दिमाग में वहम डाल दिया जाता है, डॉक्टरों का द्वारा डर डाल दिया जाता है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ये बादाम है, ये भूरी मिर्चें हैं, और ये भूरी मिर्चों का पाउडर है, और ये है 3 जड़ी बूटियों से मिला हुआ त्रिफला। और हम आज हैं हिम्स गुड़गांव में। जैसे ये हैं, पिछले 30 साल से इनको चश्मा लगा हुआ है। तो मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज सिखा रहा हूं, अगर वो एक्सरसाइज पूरा भारत रोज कर लेगा तो आंखों का कभी कोई रोग नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, जिसको भी आंखों का कोई रोग है या कोई रोग नहीं है, दोनों कंडीशन में आपने 5 बादाम लेने हैं। 5 बादाम, इनका छिलका उतार लेना है, और छिलका उतार के रात को भिगो के रखने हैं। 5 बादाम का छिलका उतार लेना है, और उसके बाद 10 दाने पूरे गिनकर, ये 10 दाने पूरे गिनकर भूरी मिर्च के, जैसे काली मिर्च नाम सुना है ना, ऐसे ये भूरी मिर्च के, इसको ऐसे मिक्स करके 5 मिनट लगाकर चबा चबा के खाना है। सुबह खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, आंखों के किसी भी रोग के लिए। और नंगे पांव 5 से 10 मिनट घास पर घूमना है। 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें चबा चबा के खानी है, 5 मिनट में खत्म करनी है, और नंगे पांव घास पे घूमना है। और इसके बाद अब सिखा रहा हूं एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज जो करनी है बिस्तर पे ही करनी है। ध्यान से देखिए, बिस्तर में बैठे बैठे आप लेट कर बाई करवट लेकर उठ के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अच्छी तरह हाथ रगड़िए। मैं कहूंगा आप सब भी अगर फ्री बैठे हो तो साथ में कर लो, आप सब भी एक्सरसाइज सीख जाओगे। जितने लोग बैठे हो आंखें बंद कर लो, फिर भी जब मैं बोलूंगा तो देख लेना फिर क्या करना है। चश्मा उतारो साइड पे, इस तरह हाथ रगड़ने हैं। पहले हाथ रगड़िए, कम से कम 1 मिनट तक हाथ रगड़ने हैं। ये हाथ अच्छी तरह गर्म हो जाएंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसको ऐसे आंखों पे लगाना है, ये अंगूठे के पास वाला हिस्सा ये आंखों पे लगाना है। ये है एक्सरसाइज नंबर 1। नंबर 2, आपने अपना सलाइवा लेना है, अपनी लार लेनी है। अभी चाहे मत लो, घर पे कर लेना। अपनी सलाइवा लेके इसको काजल की तरह आंखों पे लगा देना। ये सलाइवा यानी कि ऐसे अपनी आंखों में इसको पूरा अच्छी तरह लगा के अंदर लगा देना, ऐसे अंदर आंखों के अंदर लगा के। ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, बड़ी उंगली बीच में और 2 उंगलियां ऐसे। करो आप सब लोग। अब इसको 7 बार सीधा घुमाना है, 7 बार सीधा घुमाना है, और 7 बार उल्टा घुमाना है। बिल्कुल इस तरह आराम से, प्यार से। 7 बार सीधा, 7 बार उल्टा। ये आपकी 3rd एक्सरसाइज। पहली आपने हाथों को रगड़ा, दूसरा आपने सलाइवा डाला, तीसरा आपने 3 उंगलियों को इस तरह 7 बार किया। चौथी एक्सरसाइज 25-30 बार ऐसे घुमाना है हाथों को, टैपिंग करनी है आंखों के आसपास। ये 4th एक्सरसाइज है। ऐसे करते जाओ, कितना भी पुराना चश्मा हो, दूर का हो, पास का हो, कैसा भी हो, ये धीरे धीरे उतरने लग जाएगा। और इसके बाद फिर इसको 25-30 बार करने के बाद इसको उल्टा घुमाना है, उल्टा, इसको ऐसे, इसी तरह की टैपिंग को करते करते। और फिर उसके बाद दोबारा हाथों को रगड़ना है। 25-30 बार करने के बाद दोबारा हाथों को रगड़ना है,
उसके बाद दोबारा अच्छी तरह हाथों को रगड़ के गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो आंखों पर लगाना है, ये अंगूठे वाला हिस्सा, ये याद रखे, हाथों आंखों पर ये हिस्सा लगाते हैं ऐसे, इस तरह से। उसके बाद पूरे चेहरे पर मल के आंखों को खोल देना है। ये एक्सरसाइज रोज सुबह 2 मिनट करनी है। इसके बाद किसी भी तरह का आंखों का रोग आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली होगी जो मैंने आपको दिखाई थी, जो कि आचार्य जी हैं, जिनका नाम आचार्य मनीष जी, जो कि हिम्स हॉस्पिटल में के डॉक्टर हैं। और हिम्स हॉस्पिटल आपका चंडीगढ़, मेरठ और गुड़गांव में काफ़ी जगह पे है, जो कि आयुर्वेदिक उपचार करता है। यानी कि ये बोलता है कि आप डॉक्टर ट्रीटमेंट ना कराए, जैसे भी आप मेडिसिन खाते वो ना खाए। इन्होंने बहुत सारे कैंसर, किडनी फेल पेशेंट का इलाज किया, जिस बहुत सफल इलाज किया है। अब इनकी वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या फिर ये इनका चैनल पे भी आते हैं। तो बात करते हैं जो उन्होंने बताया था, जिस तरह आपको बताया था किस तरह आप अपनी आई को केयर कर सकते हैं, या फिर आई का अपने जो आंखों का चश्मा हटा सकते हैं। तो अब किस तरह करना है, सबसे पहले आपको रात को जब आप सोते हैं, ध्यान सुनो, जब आप रात को सोते हैं तो आपको ब्रूश करना है। क्योंकि आप ब्रूश नहीं करोगे तो सुबह जब आप मुंह पे लाल लगाओगे तो कहीं आपने कुछ भी खाना खाया है तो खाना आपके मुंह में, खाना आपकी आंखों में चला जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले क्या करना है, रात को सोते समय आपको सबसे पहले ब्रूश करके सोना है, कोलगेट करके सोना है। उसके बाद सुबह जैसे उठते हैं थोड़ी एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद जैसे खून का फ्लो होता है वो आपका पेट के अंदर होता है, ऐसे आप लेटे हुए तो खून का फ्लो इधर आपका पेट में गूंजाता रहता है। तो जैसे थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा सा बैठे बैठे थोड़ी एक्सरसाइज करोगे पड़े पड़े, और जब खून का फ्लो होगा बॉडी के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपको बाई करवट ही लेटना है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप लेटते हैं तो ज़्यादातर अगर आपको जब बहुत सीधे नहीं, बहुत आदमी क्या सीधे नहीं सोते, वो करवट करके सोते, तो आप बाई करवट की तरफ ही सोएं। क्योंकि बाई करवट में मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारे उससे पाया गया है कि जो बाई करवट में होने तो हमारा जो हार्ट में है ना, वो हमारा जो खून है वो हार्ट में फ्लो होता है, उससे हमारा बहुत सारे रोग हमारे सही हो जाते हैं। तो आपको बाई करवट करके ही सोना है। बाई करवट करने के बाद उठना है। उठने के सबसे पहले आपको कौन सा उपाय करना है, सबसे पहले आपको अपने हाथ की ये जो अंगूठे वाला पोर्शन है, ये वाला इनको दोनों को अच्छी तरह रगड़ना। जब बिल्कुल गर्म हो जाए उसके बाद आपको ये आंखों पे लगाना है, यहाँ पे ऐसे से 3 से 4 बार से करना है आपको ऐसे। और आपको जो गरम गरम है वो फील करना अपनी आंखों पे। तो जैसे आपको गरम गरम सा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा गर्म होने का जो भी अपनी आंखों पे आपका खून का फ्लो हो जाएगा और आपकी आंखें थोड़ी तंदुरुस्त हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, खून का फ्लो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप अभी सोए थे तो खून का फ्लो इधर उधर हो रहा था। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो थोड़ा खून का फ्लो अच्छा हो जाएगा आपकी, और आंखों को थोड़ा आपको आराम मिलेगा। उसके बाद वो क्या करना है, जो पहला स्टेप वो करना है, आपको मुँह को लाड़ लेनी है। मुँह की लाड़ लेने के बाद थूक लेने के बाद आपको आंखों पे से लगाना है। इससे इस तरह लगाना है जिससे जो आपका ये मुंह की लार है वो अपनी आंखों के अंदर चली जाए। काजल की तरह लगाना है। लगाने के बाद आपको, ये आपकी उंगली है, ये आपका अंगूठा है, इन दोनों को जोड़ना है। उसके बाद ये वाली को ऊपर रखनी है, यहाँ रखनी है, और आपको एक्सरसाइज करनी है ऐसे 7 बार। इस साइड को ऐसे घुमाना है और 7 बार इस साइड को। इस तरह आपको डेली करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपनी आंखों की टैपिंग करनी है इस तरह 24-25 बार ऐसे वो इसलिए करनी है जैसे जो आपका ये आंखों का जो एरिया है इससे खून फ्लो हो जाए इस तरह। फिर 24-25 बार इस साइड से, यानी इस साइड से, पहले इस साइड से फिर इस साइड से। तो अच्छी तरह आपका आंखों में खून फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह फिर आपको वही फिर रिपीट करना है, सकते गर्म करके। ऐसे ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे आंखों पे लगाना है। बंद कर। तो इस तरह आप करना है। आपको पता है मुंह की लार बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। सुबह उठकर हमें खाली
पेट पानी पीना चाहिए। इसके बाद आप पानी पी सकते हो खाली पेट। वो जो मुंह की लार है पानी आपको घूट घूट के पीना है, ऐसा नहीं एकदम ऐसे पिया पिया फिर पिया फिर पिया, थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं पीना है, थोड़ा आराम आराम से पीना है। तो जो मुंह की लार है वो शरीर के अंदर जाती है, तो शरीर के अंदर जाने के बाद हमारा जो मुंह की लार होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो पूरे शरीर को साफ कर देती है। इसलिए मुंह की लार बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कुत्ता होता है, अगर कुत्ते को चोट लग जाती है तो कुत्ता क्या करता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो डॉक्टर को, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं होता, तो वो जैसे उसकी पूंछ में कहीं भी चोट लगी तो वो ऐसे ऐसे चाटता रहता है, यानी कि मुंह की लार से ही वो अपनी पूरी वो चोट को ठीक कर लेता है। तो इसलिए मुंह की लार हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भगवान ने सबका शरीर सेम बनाया है, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन यानी कि हमारे लिए। तो इस तरह का आप उपाय कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी मुझे भी 1.5 मंथ यानी 1 महीने ज़्यादा हुआ अभी मैं कर रहा हूँ। तो अभी तो ऐसा तो नहीं कि मेरा चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि जो मेरा चश्मा है वो -4 -3.5 है, बहुत ज़्यादा है, यानी मुझे अभी टाइम लगेगा। लेकिन मैं वो लगातार 1-2 मिनट इस चीज़ को दे रहा हूँ, क्योंकि इससे कोई ऐसा नुकसान तो होने वाला नहीं है, हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तो आप भी ये उपाय करके देखिए। एक तो मुझे थोड़ा फ़ायदा लगा कि जो मेरी आंखों में थोड़ी खाज रहती थी, मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ कंपनी में, तो बहुत खाज रहती थी, वो थोड़ी वो बहुत कम हुई है। तो इसलिए अगर आप ये उपाय करेंगे तो हो सकता है आपका चश्मा अगर बहुत कम नंबर का, 0 नंबर का, 0.5 नंबर, 1 नंबर का है, तो वो आराम से उतर जाएगा। आयुर्वेद कहते हैं। तो इस उपाय को अपनाइए और आगे फिर अपना कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए कि आपको चश्मा उतरा नहीं उतरा। मैं भी इसको अप्लाई कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी अगर आगे लगता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या रिजल्ट इसके रहे। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।